हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोट्रिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोटीन मिसफोल्डिंग और न्यूरोजेनरेटिव डिसीज़ के ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोटीन मिसफोल्डिंग की वजह से होने वाली डिजीज़ है या न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं को रखा है। और ये अब आपका एग्ज़ाम लाइंड अप है, CSIR का भी आने वाला है, उससे पहले ही ICMR का एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। गेट में भी ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। आप इसको पूरा एंड तक देखना और एट द एंड ये जो बस एक स्लाइड है, इस एक स्लाइड में आपकी सारी डिजीज़ और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, आई थिंक दिस स्लाइड इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस टॉपिक. Before knowing about the disease which caused by protein misfolding, we should know what is protein misfolding. जो हमको पता है कि हमारा जो DNA है उससे RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनती है। जो ये प्रोटीन है इसका हमारा बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं उसमें डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि हमारी RNA से जब प्रोटीन बना तो वो प्राइमरी प्रोटीन है, उसके बाद सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में वो फोल्ड होता है और अपना एक एक्टिव फॉर्म में आता है। अब होता क्या है, जब ये फोल्डिंग हो रही है तो बहुत सारे और प्रोटीन्स यानी कि जिन्हें हम चैपेरोन्स बोलते हैं वो इसमें रोल प्ले करते हैं। बट इफ़ इन एनी केस या एनी सर्कमस्टांसेस कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से जो प्रोटीन है जिस तरह से फोल्ड होनी चाहिए थी वो उस तरह से फोल्ड नहीं हुई, तो वो मिसफोल्डेड प्रोटीन कहलाएगी। अब ये मिसफोल्डेड प्रोटीन जो अपना पहले फंक्शन कर रही थी, जो जब अगर ये सही फोल्ड होती तब करती, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब जब ये वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो इसका क्या होगा, क्योंकि ये प्रोटीन मिसफोल्डेड है और ये वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है जिसके लिए बनी हुई है, तो या तो हमारी बॉडी से डिस्कार्ड कर देगी। बट अगर हमारी बॉडी से डिस्कार्ड नहीं कर पा रही है, इस प्रोटीन को ख़त्म नहीं कर पा रही है, तो ये हमारी बॉडी में अगर किसी भी तरह से वे खोज लेती है, तरीका खोज लेती है कि ये बॉडी में रुक जाए, तो ये किसी भी जगह या किसी भी ऑर्गन में जा कर के एक्यूमुलेट होने लग जाएगी, इकट्ठी होने लग जाएगी ऐसी मिसफोल्ड प्रोटीन, और जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई डिजीज़ देखने को मिलती है। तो आज जो हमारी ये डिजीज़ है ये इसी के ऊपर है। मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन मिसफोल्डिंग क्या है और ये मिसफोल्डिंग प्रोटीन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो जो प्रोटीन मिसफोल्डिंग की वजह से डिजीज़ होती है उनमें से 8 डिजीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जिसमें से पहली है अल्जाइमर, दूसरी है अमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, तीसरी डिजीज़ है फाइब्रिनोजन अमाइलोइडोसिस, चौथी है हंटिंगटन डिजीज़, पांचवी है लाइट चेन अमाइलोइडोसिस, छठी है लाइजोसोम अमाइलोइडोसिस, सातवीं है पार्किंसन और आठवीं है ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम अल्जाइमर। जो अल्जाइमर डिजीज़ है वो प्रोटीन मिसफोल्डिंग की वजह से हो रही है, क्योंकि हम सारी प्रोटीन मिसफोल्डिंग ही पढ़ रहे हैं, तो सारी ही प्रोटीन मिसफोल्डिंग की वजह से होने वाली डिजीज़ है। अब अल्जाइमर बहुत पॉपुलर डिजीज़ है इसलिए क्योंकि अभी रिसेंट में एक मूवी बनी थी साइयारा, जिसमें जो फीमेल करेक्टर था उसको यही डिजीज़ होती थी, तो वो चीज़ें अपनी भूल जाया करती थी। अब ये डिजीज़ हो क्यों रही है, तो 2 प्रोटीन है। पहली है अमाइलॉइड बीटा जिसे हम ए बीटा बोल रहे हैं, और दूसरी प्रोटीन है टाउ प्रोटीन। अब होता क्या है कि ये जो ए बी प्रोटीन के जो पेप्टाइड्स हैं ये न्यूरॉन के बाहर जो हैं वो एक स्ट्रक्चर टाइप फॉर्म कर लेते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं एमाइलॉइड प्लाक्स। दूसरी जो प्रोटीन है हमारी टाउ प्रोटीन, वो नॉर्मल उसका काम माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबलाइज करना है। पर इस डिजीज़ में क्या हो रहा है कि ये हाइपोफॉस्फोराइलेटेड हो जा रही है, जिसकी वजह से न्यूरोफाइब्रल टेंगल्स को ये फॉर्म कर लेती हैं इनसाइड द न्यूरॉन्स। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि न्यूरॉन्स का जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जा रहा है न्यूरॉन्स को, जिसकी वजह से जो सेल है उसकी डेथ हो जा रही है। और स्पेशली ये जो ब्रेन के हिपोकैम्पस और कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है ये वहाँ पर होता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो मेमोरी लॉस को एक्सपीरियंस करता है। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इससे पहले मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दिया था, तो इस टाइम आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसे हम एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये जो डिज़ीज़ है इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है लियो गेहरिक डिजीज़। अच्छा, इस डिज़ीज़ में हो क्या रहा है, इस डिज़ीज़ में जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो हमें काम करने में हेल्प करते हैं।
फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, लाइक हाथ को मूवमेंट करने में, पैरों को चलाने में, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, पैरालिसिस हो जाता है इंसान को, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। इसमें एक एंजाइम एक प्रोटीन है, हाँ एंजाइम भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 1, SOD1। इस एंजाइम ये जो है नॉर्मली ब्रेक डाउन करता है सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स को, बट इसमें म्यूटेशन हो जाने की वजह से क्या होता है कि ये एग्रीगेट हो जाता है। इसके एग्रीगेशन की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा, क्योंकि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ हैं वो ख़त्म नहीं हो पाएंगी, उन्हीं को ख़त्म करने का ये एंजाइम काम करता है। अब जब ये ओवर एक्यूमुलेटेड होता रहेगा, क्योंकि फंक्शनल फॉर्म में तो है नहीं है, और जिस फॉर्म में है उसमें भी ये एग्रीगेट हो रहा है, तो उसके एग्रीगेट होने की वजह से ये जो हमारी डिजीज़ है ALS, इसको ये कॉज करता है। कुछ और प्रोटीन है जो कि है TDP-43 और FUS। ये जो है ये भी टॉक्सिक होते हैं और ये RNA की प्रोसेसिंग में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। इसमें जो प्रोटीन है वो इकट्ठी कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में इकट्ठी हो रही है, इसीलिए हम इसको जो ये एग्रीगेटेड प्रोटीन है उसे हम बोल रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन फॉर्म में या साइटोप्लाज्म में क्या होती है, इकट्ठी होती रहती है और मोटर न्यूरॉन की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट डिजीज़ है फाइब्रिनोजन एमिलोइडोसिस। ये जो है ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, और ये जो डिज़ीज़ है ये हमारी किडनीज़ जो है मोस्टली उसको अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें म्यूटेशन हो जाता है फाइब्रिनोजन अल्फ़ा चेन के जीन में, यानी कि FGA जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फाइब्रिनोजन मिसफोल्ड हो जाती है और अमाइलॉइड डिपॉजिट होने लग जाते हैं किडनी के ग्लोमेरुली में। जब कोई चीज़ इकट्ठी होने लग जाएगी ग्लोमेरुली में, तो उसका काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना। जब हमारा ब्लड पास होता है तो उससे वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकाल देता है। लेकिन हो क्या रहा है कि अब यहाँ पे कोई प्रोटीन आके इकट्ठी हो रही है, जिससे फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या आ जाएगा, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी लाइट चेन एमिलोइडोसिस। अब देखिए, एज नेम सजेस्ट लाइट चेन, यानी कि कहीं ऐसी जगह हो रहा है जहाँ पे लाइट चेन प्रेजेंट है। अब आप याद करो लाइट चेन कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उनमें ही लाइट और हैवी चेन प्रेजेंट होती है, यानी कि जो हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल है, प्लाज्मा सेल जो है, उनमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनमें ही लाइट और हैवी चेन होती है। ये लाइट चेन कौन सी होती है, कप्पा और लैम्डा होती है। अब होता क्या है कि ये जो लाइट चेन है इनमें जब मिसफोल्ड हो जाती है, यानी मिसफोल्डिंग जब इन लाइट चेन में होगी, तो सेल के अंदर अमेलॉइड फाइबर्स डिपॉजिट होने लग जाएंगे, और ये अमेलॉइड फाइबर्स जो हैं जो डिपॉजिट हो रहे हैं ये मल्टीपल ऑर्गन्स की सेल्स में डिपॉजिट होंगे। फॉर एग्जांपल हार्ट में हो सकता है, किडनी में हो सकते हैं, लिवर में हो सकते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल टाइप ऑफ माइलोमा हो सकता है, प्लाज्मा सेल में डिसऑर्डर हो सकता है। तो इस वजह से ये भी एक हार्मफुल डिजीज़ है, और ये भी प्रोटीन मिसफोल्डिंग की वजह से ही हो रही है। अच्छा, अब एक और बात, ग्रेजुएशन में जिन जिन लोगों का लाइफ साइंस रहा होगा उन्होंने डेफिनेटली सिंह पांडे जैन पढ़ी होगी, अगर उनके पास बॉटनी होगी तो उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में ही चैप्टर होता है वायरस का, बैक्टीरिया का। जो वायरस वाला चैप्टर है उसमें वो वायरस बताते हैं, वायरॉइड बताते हैं, प्रियॉन्स बताते हैं क्या होते हैं। सो जो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है, यानी कि प्रोटीन अगर मिसफोल्डेड फॉर्म में बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम प्रियॉन्स बोलते हैं। और ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, एक बार ICMR में भी मैंने देखा था, और ये क्वेश्चन बार्क में भी पूछा गया है। अब नेक्स्ट डिसीज़ है लाइसोजाइम एमिलॉइडोसिस। ये एक बहुत रेयर हेरिडिटरी सिस्टमिक अमेलाइडोसिस है। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो लाइसोजाइम का जीन है उसमें म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से डिपोजिशन हो जाता है एमिलॉइड फाइबर्स का, जो कि लाइसोजाइम की ही मिसफोल्ड प्रोटीन है। और इनका जो डिपोजिशन होता है वो वेरियस ऑर्गेनेलीज में होता है। ये डिपॉजिट हो जाते हैं किडनी में, लिवर में, स्प्लिन में, GI ट्रैक में ये डिपॉजिट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक जीन होता है जो कि लाइसोजाइम का जीन होता है LYZ, जो कि क्रोमोसोम 12 पर लोकेटेड होता है। उसमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो लाइसोजाइम की प्रोटीन है वो डीस्टेबलाइज हो जाती हैं, मिसफोल्डेड हो जाती हैं, और अमाइलॉइड फाइबर्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये हमारी बॉडी में टीयर्स में, सलाइवा में, बॉडी के फ्लूइड्स में बहुत जगह प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल वॉल के ब्रेकडाउन में। तो लाइसोजाइम एमिलॉइडोसिस प्रोटीन फोल्डिंग डिसऑर्डर है।
अच्छा, ये जो पार्किंसन और हंटिंगटन डिजीज़ है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल और पढ़ेंगे, तो इसको हम थोड़ी देर में भी करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। अब ये जो है, ये भी प्रोटीन मिसफोल्डिंग की वजह से हो रही है, बट हम इसको प्रेऑन डिजीज़ ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि जब हमने पहली बार देखा था कि प्रेऑन्स नाम की कोई चीज़ प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, जो प्रोटीन्स होती हैं वो मिसफोल्डेड फॉर्म में अगर बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाते हैं, उनको प्रेऑन्स बोलते हैं। तो ये यहीं से यही डिज़ीज़ सबसे पहले डेवलप हुई थी, पता चली थी। तो इसको आपको याद आ रहा होगा, कुरू डिजीज़ या मैड काउ डिजीज़, जो कि काउ में डिस्कवर हुई थी। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब ये डिज़ीज़ को बारे में पता चला, तो बहुत फैसिनेटिंग बात ये पता चली कि जब भी किसी चीज़ में किसी चीज़ की वजह से इन्फेक्शन होता है, तो नॉर्मली बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, वायरस इन्वॉल्व होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ना ही कोई डीएनए है, ना ही कोई आरएनए है, सिर्फ एक सिंपल प्रोटीन है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस में कहीं ना कहीं डीएनए आरएनए फंजाई में इनमें होता ही है, यानी कि किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन को कोड करके पर जो भी इंडिविजुअल है या प्लांट है या एनिमल है उसको डिजीज़ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई ये तो केवल एक प्रोटीन है, और जो ये प्रोटीन है ये इन्फेक्शियस है। तो ये पहली बार पता चला इस डिजीज़ में, ट्रांसमिसिबल इन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी में, कि भाई प्रोटीन भी इन्फेक्शियस इन नेचर हो सकते हैं। अब इनके एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्रेन टिश्यू है उसमें क्या होता है, स्पॉन्जी डिजनरेशन हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, यानी कि भूलने की बीमारी हो जाती है, और एट द एंड आते आते डेथ भी हो जाती है। जो भी पर्सन या इंडिविजुअल है उसको जो ये डिज़ीज़ हुई है उसको डेथ हो जाती है। हंटिंगटन डिजीज़ नेक्स्ट है। जो ये हंटिंगटन डिजीज़ है, ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ये क्या कंडीशन होती है, इसमें जो नर्व सेल्स होती हैं ब्रेन में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रोग्रेसिवली लॉस होने लग जाता है, अपने फंक्शन को लॉस करने लग जाता है, और एट द एंड आते आते वो डाई हो जाता है, यानी कि वो सिस्टम ही हमारा ख़त्म हो जाता है। अगर किसी पर्सन को, जिस इंडिविजुअल को ये बीमारी हुई है, उसमें ये सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, यानी कि ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता फिर उसका। अब इस डिज़ीज़ को ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, CAG एक कोडॉन होता है जो कि ग्लूटामिन को कोड करता है। अब ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट होने लग जाता है, यानी कि एक जीन है जिसे हम HTT जीन बोल रहे हैं, जिसमें ये जो CAG रिपीट्स हैं ये मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट होने लग जाती हैं। अब ये जो HTT जीन है ये क्रोमोसोम 4 पर प्रेजेंट होता है, और ये जीन हंटिंगटन प्रोटीन को कोड करता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम 4, उसमें HTT जीन के नॉर्मल रिपीट CAG रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 10 to 35 होते हैं। बट जब ये डिजीज़ हो जाती है किसी इंडिविजुअल को ओवर द टाइम, तो ये जो रिपीट्स हैं ये 40 से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये जो CAG है ये नॉर्मली ग्लूटामिन अमाइनो एसिड को बना रहा था, लेकिन अब ये जो ग्लूटामिन है अमाइनो एसिड को CAG कोड करा था, पर इसके बहुत सारा रिपीट्स आ गए, जब मल्टीपल रिपीट आ गए तो जब जो प्रोटीन बनेगी उसमें लॉन्ग टेल ऑफ ग्लूटामिन प्रेजेंट होगी। ये जो लॉन्ग टेल है ग्लूटामिन की, इसको पॉलीग्लूटामिन ट्रैक बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोटीन बन रही है वो मिसफोल्ड हो जाएगी। अब ये मिसफोल्ड प्रोटीन क्लम्प्स के फॉर्म में इकट्ठी हो जाएगी, कहाँ, इनसाइड द न्यूरॉन, और ये प्रोटीन स्पेशली ब्रेन के स्ट्रेटम में इकट्ठी हो जाएंगी, और ये जो पार्ट है ये क्या कंट्रोल करता है, मूवमेंट को। अब जब न्यूरॉन्स में ये प्रोटीन इकट्ठी होने लग जाएगी तो न्यूरॉन प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इंडिविजुअल का या पेशेंट का बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा, मूड स्विंग्स हो जाएंगे, प्रोग्रेसिव डिमेंशिया हो जाएगा, और वो धीरे धीरे चीज़ों को, मेमोरी को भी लॉस करने लग जाएगा अपना। तो इस डिज़ीज़ में ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि जो हंटिंगटन और पार्किंसन डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर मैं एक डिटेल्ड लेक्चर और बनाऊंगी, जिसमें पूरा डिटेल कैसे क्या होता है, क्या मैकेनिज्म होती है, वो सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। और भी जो भी कोई इंपॉर्टेंट डिजीज़ होगी अल्जाइमर जैसे है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को। अब जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है पार्किंसन। जो पार्किंसन डिजीज़ है वो मूवमेंट डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन के अंदर एक रीजन होता है जिससे बोलते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा, जिसके अंदर डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स जो हैं उनका लॉस होने लग जाता है। नॉर्मली डोपामिन क्या करता है, हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में, स्मूथ बॉडी मूवमेंट के लिए। पर जब ये न्यूरॉन डाई हो जाते हैं तो डोपामिन का जो लेवल है वो रिड्यूस होने लग जाता है,
और ब्रेन और मोटर कंट्रोल जो है, ब्रेन के साथ का जो मोटर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे मूवमेंट हो रहा है बॉडी का, हाथ का, पैरों का, वो ठीक से नहीं हो पाता। अब इसमें होता क्या है कि एक मिसफोल्ड प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फा सिन्यूक्लिन, जो कि फॉर्म करती है लुइस बॉडी इनसाइड द न्यूरॉन। और ये लुइस बॉडी जो है ये टॉक्सिक क्लम्प बना लेती है जो डैमेज करता है न्यूरॉन सेल को, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसमें रिजिडिटी आ जाती है, स्लो मूवमेंट हो जाता है, पॉस्चर इंस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि मूवमेंट रिलेटेड उस इंडिविजुअल को प्रॉब्लम होने लग जाती हैं। तो अगर हम अपने सेशन को एट द एंड समराइज़ करें तो हम कह सकते हैं कि अल्जाइमर डिसीज़ में ए बीटा और टाउ प्रोटीन मिसफोल्ड हो जाती है। सो एट द एंड हम एक समरी ले लेते हैं अपने पूरे सेशन की। जब हमने अल्जाइमर डिजीज़ पढ़ी तो हमने पढ़ा कि अल्जाइमर में क्या हो रहा है कि दो प्रोटीन्स हैं, ए बीटा और टाउ प्रोटीन, ये मिसफोल्डेड फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जा रही हैं और प्लाक एंड न्यूरोफाइब्रल टैंगल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है, SOD1, TDP43 और FUS मिसफोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के फॉर्म में एग्रीगेट बना रही हैं, जिसकी वजह से जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्टिविटी इफेक्ट हो रही है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। फाइब्रोनोजन अमाइलोइडोसिस में क्या हो रहा है, जो फाइब्रोनोजन अल्फा चेन है उस प्रोटीन में मिसफोल्डिंग हो रही है जिससे अमाइलॉइड फाइब्रिल एग्रीगेट हो रहे हैं और ये किडनी में इफ़ेक्ट कर रहा है। ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। उसके बाद हमने हंटिंगटन डिजीज़ में देखा कि इसमें जो पॉलीक्यू रिपीट्स प्रेजेंट हो रहे हैं जो कि ग्लूटामिन्स के हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो जा रही है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन एग्रीगेट हो जा रही है न्यूक्लियर इंक्लूजन में के फॉर्म में। लाइट चेन अमाइलोइडोसिस में क्या हो रहा है कि जो प्लाज्मा सेल हैं उनकी जो लाइट चेन है उसमें म्यूटेशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से मिसफोल्डिंग हो जाती है और अमाइलॉइड फाइब्रिल का एग्रीगेशन हो जाता है। लाइसोसोम अमाइलोइडोसिस में क्या हो रहा है कि जो लाइसोसोम है हमारा उसमें जो एंजाइम है, लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं उसमें म्यूटेशन हो जा रही है, जिसकी वजह से ये जो एंजाइम का प्रॉपर फंक्शन है वो नहीं परफॉर्म हो पा रहा और ये एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं सिस्टमिक एमाइलॉइड के फॉर्म में। पार्किंसन डिजीज़ में क्या हो रहा है, अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन है जो कि मिसफोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट हो रही है, जो कि लुइस बॉडी के फॉर्म में एग्रीगेट होगी, लुइस बॉडी फॉर्मेशन करेगी, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है उसमें डोपामिन न्यूरॉन का लॉस होने लग जाएगा। अब ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी में क्या हो रहा है कि जो प्रोटीन है वो इन्फेक्शियस हो जा रही है, जिससे इंडिविजुअल की जो है क्या हो रहा है कि प्रोटीन्स की वजह से उसमें कोई डिजीज़ फॉर्म हो रही है, जैसे कि हमने देखा था मैड काउ डिजीज़। और ये जो प्रोटीन एग्रीगेट हो रही है इसको हम क्या किस फॉर्म में बोल रहे हैं कि ये स्पॉन्जी फॉर्म प्लेक्यू बनाती है एग्रीगेट होकर के। सो दिस इज़ ऑल द समरी ऑफ दिस session. I hope you like it. If you like the video, please hit the like button, subscribe to Biotrix for more such content. आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे मैं उतना ही ज़्यादा आपको सपोर्ट कर पाऊँगी, इन डेप्थ वीडियो, अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाऊँगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इस वीडियो का PDF, ये जो PPT है ये मैं सेंड कर देती हूँ हर बार की तरह अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं आज भी सेंड करूँगी। सो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको QR कोड स्लैश हो रहा होगा, आप इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, साथ ही साथ चैनल पर भी लिंक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।